आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA मार्क 1 के इंजन्स को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूज समझ लीजिए। जैसा कि इंडियन रेलवेज कहती है, LCA मार्क 1 के लिए सप्लाई किए जा रहे GF404 इंजन्स अपने निर्धारित समय से कुछ महीनों की देरी से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप चीजों को और ज्यादा गहराई में जाकर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये देरी महीनों की नहीं सालों की है। सातवां इंजन भारत आ चुका है और ये अपने इनिशियल क्वालिटी चेक भी पास कर चुका है। यानी कि इस इंजन को आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक LCA मार्क 1 के ऊपर माउंट कर दिया जाएगा और वो एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पहले कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि छठा इंजन क्वालिटी चेक पास नहीं कर पाया था और अब इस इंजन को लेकर इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि GE की एक टीम भारत आई थी जिसने इस इंजन में आ रहे क्वालिटी प्रॉब्लम्स को असेस किया था और फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस भारत में ही हुआ था और इंजन को दोबारा GE की फैसिलिटी में US ले जाया नहीं गया था। यानी कि ये जो क्वालिटी इशू था वो कंपैरेटिवली छोटा इशू था और HAL की फैसिलिटी में ही GE की तरफ से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इस समय HAL के पास में 7 ऐसे इंजन अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करके एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कैच। क्या GE की तरफ से अभी सप्लाई किए जाने वाले इंजन्स की सप्लाई लाइन स्टेबल हो चुकी है और ये इंजन्स आने वाले समय में सही रेट से सप्लाई किए जाएंगे, या फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा जहां पर 2-3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद एक इंजन डिलीवर किया जाएगा और फिर अगले इंजन के लिए 2-3 महीनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, LCA मार्क 1 के लिए पहला इंजन मार्च 2025 में आया था और तब से अब तक सॉलिड 15.5 महीने हो चुके हैं और 7 इंजन आए हैं। अगर आप इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कहा जा सकता है कि हर 2 महीने से ज्यादा के समय में एक इंजन आया है। लेकिन GE की तरफ से HAL को प्रॉमिस किया गया है कि साल के अंत तक टोटल 15 इंजन्स डिलीवर हो जाएंगे और अगर उस टारगेट को मीट करना है तो हर महीने एक से ज्यादा इंजन्स भारत को डिलीवर किए जाने चाहिए। वैसे इस पूरे केस में हम लोगों ने देखा है कि GE की तरफ से अलग अलग तरीके की टाइमलाइंस दी गई हैं और कोई भी टाइमलाइन मीट नहीं की गई। उस हिसाब से हमें ये टाइमलाइन मीट होने के चांसेस और कम लगते हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखा जाए तो LCA मार्क 1 इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जो भारतीय वायुसेना को साल 2030 से पहले मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आउटसाइड चांसेस वो 12 Su-30 MKI के हैं, लेकिन अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एयरक्राफ्ट साल 2030 से पहले भारतीय वायुसेना को नहीं मिल पाए। इसके अलावा अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज होने वाला रेडार एक इजरायली ओरिजिन का रेडार है और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की भी बात की जाए तो वो भी इजरायली ओरिजिन का ही है। अब इसके कुछ मोड्स को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ चेंजेस मांगे गए थे और वो चेंजेस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। ये चीज नेचुरल है क्योंकि इजराइल इस समय एक वॉर में है और उनकी नेशनल प्रायोरिटी वो वॉर है। इन थ्योरी अगर इस चेंज को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि ये केवल एक सॉफ्टवेयर लेवल पर चेंज है और जैसे ही OEM की तरफ से ये चेंजेस कर दिए जाएंगे वैसे ही इनको काफी आसानी से एयरक्राफ्ट के ऊपर मूव कर दिया जाएगा। आमतौर पर इस तरीके के चेंजेस इंडक्शन के बाद भी किए जाते हैं। हालांकि इस कैटेगरी में इंडिजिनस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इन इंडिजिनस ऑप्शंस के साथ में एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कराने की कोशिश की ही नहीं गई। पहले लॉट के 83 एयरक्राफ्ट के साथ में उत्तम एइसा रेडार और स्वयं रक्षा कवच को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा और इन दोनों सिस्टम्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा नेक्स्ट लॉट में, जहां पर 97 LCA मार्क 1 ऑर्डर किए गए। इस चीज को लेकर HAL को यहां पर क्रिटिसाइज करना बनता है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट उत्तम एइसा के साथ में आते तो ना ही केवल इन सॉफ्टवेयर चेंजेस को आप खुद कर पाते, बल्कि आपके पास में एक ज्यादा केपेबल और पूरी तरीके से इंडिजिनस रेडार होता जिसको आप बाद में और ज्यादा बेहतर कर पाते। एनीवेज, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिव्यू रखा जाएगा और इस रिव्यू के दौरान डिसाइड किया जाएगा कि क्या भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये LCA मार्क 1 रेडी है। बेस्ट केस सिनेरियो की अगर बात की जाए तो जैसे ही ये रिव्यू कंप्लीट होता है वैसे ही भारतीय वायुसेना को 7 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाए तो इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में और ज्यादा डिले हो सकती है और उन सॉफ्टवेयर चेंजेस के लिए आपको कंपैरेटिवली और ज्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।